मुसलमानों का रहनुमा बनने वाली पार्टियां यूं तो बीजेपी पर तमाम तरह की तोहमतें लगाती हैं, लेकिन उन विपक्षी पार्टियों की पोल खुलती हुई देखी जा रही है। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों का यही कहना होता है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर मुस्लिमों को टारगेट करके चलाया जाता है, लेकिन अब उन्हीं पार्टियों के लोग मुस्लिम बस्तियों पर धड़ल्ले से बुलडोजर गरजवा रहे हैं। इस बुलडोजर कार्रवाई में एक, दो या चार नहीं, बल्कि 400 मुस्लिम परिवारों से ज्यादा लोग बेघर होते दिखाई दे रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में इतनी बड़ी तादाद में लोग खुले में गुजर बसर करते देखे जा रहे हैं। 25 सालों से इस जगह पर रहने वाले लोगों को आखिर इस ठंड में क्यों बेघर किया गया, ये सवाल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से होने लगे हैं। मालूम हो कि यूपी में जब योगी आदित्यनाथ अवैध झुग्गी झोपड़ी या फिर जबरन कब्जा की गई संपत्तियों पर बुलडोजर दौड़वाते हैं, तो यही विपक्षी पार्टियां उन पर सवालों की बौछार करता है, उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है। लेकिन अब वही विपक्ष जब मुस्लिमों को बेघर कर रहा है तो सबके मुंह सिल गए हैं। कर्नाटक सरकार की इस कार्रवाई पर केरल की मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की तुलना आरएसएस से कर दी। उन्होंने बोला कि बेंगलुरु में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट को बुलडोजर से ध्वस्त करना, जिससे वहां वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को विस्थापित होना पड़ा, बुलडोजर राज के क्रूर सामान्यीकरण को उजागर करता है। दुख की बात है कि संघ परिवार की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अधीन चलाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह करीब 4 बजे बेंगलुरु की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में करीब 200 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की वजह से लगभग 400 परिवार बेघर हो गए। यह ऑपरेशन बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से किया गया, जिसमें 4 जेसीबी मशीनों और करीब 150 पुलिसकर्मियों की मदद ली गई। कर्नाटक सरकार को जब लेफ्ट पार्टियों ने घेरना शुरू किया, तो इसके जवाब में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उन पर पलटवार भी किया। उन्होंने बोला कि बेंगलुरु के येलहंका के पास कोगुल लेआउट में कचरा डंपिंग स्थल पर लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जो रहने योग्य नहीं है। कई नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी ठहराने, खाने और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। कांग्रेस भले ही कई राग अलापे, लेकिन इस कार्रवाई से उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से अल्पसंख्यकों और खास तौर से मुस्लिमों को खुद का रहनुमा बताती चली आई है। इन्हीं के बल पर कांग्रेस को सत्ता भी हासिल हुई। ऐसे में अब ये कार्रवाई कांग्रेस को आने वाले समय में कई जगह झटका दे सकती है। खैर, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई ये कार्रवाई पर राजनीति का पारा बढ़ना तय है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाती चली आई है, लेकिन इस बार वो खुद इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।